आज हम श्री गणेश मंत्र की उत्पत्ति की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। एक मंत्र जो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है, ओम गंग गणपतये नमः। पर क्या कभी ये सोचा है कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे, और ऐसा क्यों है कि हर शुभ काम से पहले सबसे पहले गणेश जी को ही याद किया जाता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस मंत्र की गहराई में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मंत्र आखिर होता क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में मंत्रों को सिर्फ शब्द नहीं माना जाता। ये तो वेदों से निकली हुई दिव्य ध्वनियां हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने इन्हें सीधे सुना था, किसी ने लिखा नहीं, बस सुना, और इसीलिए इसे श्रुति कहते हैं, मतलब जो सुना गया। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ शब्द नहीं है। बात बहुत दिलचस्प है। माना जाता है कि हर मंत्र के अंदर एक खास किस्म की ऊर्जा होती है और एक देवता का वास होता है, और बस यही चीज श्री गणेश मंत्र को इतना इतना पावरफुल बनाती है। तो मंत्र की शक्ति की बात तो हो गई। अब आते हैं इस मंत्र के केंद्र में, यानी विघ्नहर्ता गणेश पर। सवाल ये है कि आखिर वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? उन्हें हम सब विघ्नहर्ता के नाम से जानते हैं, है ना? मतलब सारी बाधाओं को, सारी मुश्किलों को दूर करने वाले। और यही वजह है कि कोई भी नया काम हो, कोई भी शुभ शुरुआत हो, सबसे पहले उनकी पूजा होती है। साथ ही वो बुद्धि और सफलता के भी देवता माने जाते हैं। तो चलिए अब उस कहानी की तरफ चलते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। एक बहुत ही दिलचस्प कथा, प्रथम पूज्य की कथा। कहानी कुछ यूं है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो सभी देवताओं के बीच एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि भाई सबसे पहले पूजा किसकी हो। अब इस दुविधा को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक परीक्षा रखी। उन्होंने कहा कि जो भी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। तो जहां सारे देवता अपने अपने वाहनों पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल पड़े, वहीं श्री गणेश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहीं जाने के बजाय अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनके माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड थे। और गणेश जी के इसी कमाल के जवाब ने, इसी बुद्धिमानी ने उन्हें प्रथम पूज्य का सम्मान दिलाया। मतलब वो जिनकी पूजा हर किसी से पहले होगी, उनकी बुद्धि ने ही उन्हें सबसे ऊपर का स्थान दिला दिया। और देखिए, यहीं से ये कहानी सीधे मंत्र से जुड़ जाती है। कहा जाता है कि इस घटना के बाद जब ऋषि मुनियों ने गणेश जी की इस अपार शक्ति पर ध्यान लगाया तो उन्हें गणेश जी का बीज मंत्र प्राप्त हुआ, यानी उनकी शक्ति का वो मूल ध्वनि रूप। तो आखिर ये बीज मंत्र है क्या, और पूरे मंत्र का मतलब क्या निकलता है? चलिए अब इस मंत्र को शब्द दर शब्द तोड़कर इसका अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले है बीज मंत्र, गम। ये ध्वनि आप कह सकते हैं भगवान गणेश की ऊर्जा का सार है, उसका प्रतीक है। ये बिल्कुल उस बीज की तरह है जिससे पूरे मंत्र का विशाल पेड़ उगता है। अब अगर पूरे मंत्र को देखें, ओम गंग गणपतये नमः, तो ओम तो ब्रह्मांड की सबसे मूल ध्वनि है। गंग, जैसा हमने अभी बात की, गणेश जी की शक्ति का बीज मंत्र है। गणपतये का मतलब है गणों के स्वामी को, और नमः का अर्थ है मैं नमन करता हूँ। और हाँ, इसका जिक्र गणपति उपनिषद में भी मिलता है। तो हमने मंत्र की कहानी और उसका मतलब तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि इसकी शक्ति क्या है, और अगर कोई इसका जाप करना चाहे तो कैसे करे? आइए अब इस पर भी एक नजर डालते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से जीवन की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। ये बुद्धि और कामयाबी देता है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है, और इसीलिए किसी भी नई शुरुआत के लिए इसे सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। अब अगर कोई इसका जाप करना चाहे तो इसके लिए कुछ तरीके भी बताए गए हैं। कहते हैं कि सबसे अच्छा समय सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है। आमतौर पर इसे 108 बार जपने की सलाह दी जाती है, और अगर और भी विशेष लाभ चाहिए तो बुधवार या चतुर्थी का दिन इसके लिए बहुत शुभ माना गया है। तो ये थी श्री गणेश मंत्र के पीछे की पूरी कहानी। और अंत में बस एक सवाल मन में आता है, क्या ये प्राचीन ध्वनि वाकई किसी के जीवन का एक नया आरंभ बन सकती है? खैर, इसका जवाब तो शायद अनुभव में ही छिपा है।